समझते हैं कि अनुसूचियाँ कितनी होती हैं। आप लोग को पता होगा कि अनुसूची टोटल पहले 8 थी, अब वर्तमान में हमारा 12 अनुसूचियाँ हो गई। अब अनुसूचियों का मतलब क्या होता है, अनुसूची क्या होती है? तो आपको पता है कि जो संविधान है, संविधान में ही हमारे अनुसूचियों के बारे में बताया गया है। कैसे? अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो संविधान है, संविधान इसमें 22 भाग हैं। जो भाग है, मान लो इधर लिख देता हूँ भाग, ये क्या है, 22 भाग है टोटल। अब 22 भाग में से इसमें आर्टिकल आ जाता है, जो अनुच्छेद आते हैं जिसे कहते हैं आर्टिकल। ये आर्टिकल टोटल 395 आते हैं। अब जोड़ने के बाद तो उसकी बात छोड़ो कि उसको कितना आ जाएगा, क्योंकि अब हम क ख ग घ अब 19 में ही 19 का ABCDE अब ऐसे जोड़ने लगोगे तो उसकी तो ज़्यादा हो जाएगी। उसकी अनुसूचियों की बात मतलब वो 450 से ज़्यादा चले जाएगा, उसमें हम लोग नहीं समझते हैं। समझेंगे मेन चीज़ जो होता है, मेन वो क्या होता है, हमारा आर्टिकल 395 ही आर्टिकल होता है। अब एक आर्टिकल में आप लोग को पता है कि बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरे में कहा गया है कि विदेशी राज्यों के मिलाया जा सकता है। तीसरे में कहा गया है कि विदेशी राज्य हो चाहे अपने भारत में जितने भी राज्य है, उसमें तोड़ फोड़, चेंजिंग, नाम चेंजिंग कुछ भी हम कर सकते हैं। उसमें कोई वो नहीं कर सकता कि राष्ट्रपति आए तो वो कहे कि क्यों ऐसे हो रहा है। नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। बस राष्ट्रपति संसद के मतलब परमिशन, राष्ट्रपति के परमिशन संसद कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इतना समझा कि संविधान में अपने 22 भाग आते हैं, इसमें आर्टिकल 395 आते हैं। लेकिन हम कैसे माने, जैसे कि अनुच्छेद है, अनुच्छेद, अब हम कैसे माने कि इसमें कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है। जो भारत है वो राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो हम कहाँ पे देखेंगे इसको? मैं कहाँ देखने जाऊंगी कि इसको कहाँ रखा गया है? पता भी तो होना चाहिए कि इसको इस चीज में रखा गया है। तो वही बताता है कि अनुसूची 1 बना दिया गया और 12 अनुसूची बना दिया गया, कि इसमें से पता चल जाएगा कि किस अनुसूची में जो भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 बताता है किस अनुसूची में डाल दिया गया। तो आप यहाँ पे भी एक समझ लेना कि भारत राज्यों का संघ है अनुच्छेद में, और इसमें अनुसूची 1 में भी समझ लेना कि इसी में रखा गया है। अनुसूची 1 में जितने भी राज्य हैं वो अनुसूची 1 में डाल दिया गया है। अब अनुसूची 1 के पन्ने को उठा के देखोगे तो कहोगे कि हाँ, इसमें कौन सा राज्य है। अब पूरे 28 राज्य है, इस 28 राज्य को आप समझ सकते हो। पूरे कितने हैं? 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। कहाँ से कहाँ तक इसका क्षेत्र क्या क्या, मतलब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आप अगर उसका लिस्ट 1 उठा के देखोगे अनुसूची 1 का, तो आप समझ जाओगे कि उसमें इतने चीज के बारे में बताया गया है। तो ये अपना संविधान है, अनुसूची उसी में पहले ही पृष्ठ में आ जाता है कि इसमें ये चीज रखा गया है। आप इस अनुसूची में जाके देख सकते हो। तो आप लोगों ने समझ लिया कि भारत राज्यों का जो संघ है, तो राज्य कहाँ दिया गया, तो अनुसूची 1 में दिया गया है। अब कहता है कि जब राज्यों का संघ है भारत, सब लोग तो राज्यों का मतलब जितना भारत अपना राज्य है, इसमें राज्य कितने 28 राज्य हैं, सब संघ है। अब इसमें जितने भी लीडर लोग हैं जो काम करते हैं, जो नेता हैं, जो मतलब राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उपराज्यपाल हो, मतलब जो भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो भी हैं, इनको क्या किया जाता है कि इनको वेतन के बारे में, जो सैलरीज होती है, इनके बारे में बात किया जाता है कि इनकी कितनी होनी चाहिए। मतलब इनकी सैलरी की बात वहाँ पे होता है कि इनकी सैलरी किस में रखा गया है। तो अब जब सैलरी के पूछेगा तो किसी को कितना वेतन दिया जाएगा, ये अनुसूची 2 में डाल दिया गया। तो 1 में क्या है, 1 में भारत राज्यों का संघ है, अनुसूची 1 में डाला गया। अनुसूची 2 में डाल दिया गया किसको कितना वेतन दिया जाएगा इसके बारे में। अब सबने क्या किया कि वेतन तो ले लिए। अब क्या करना है कि उनको तो शपथ दिलाया जाएगा, कसम खिलाया जाएगा ना, कि आप ओथ लीजिए। ओथ मीन्स होता है शपथ। अब वो शपथ यहाँ पे देंगे। तो अनुसूची 3 में क्या करेंगे कि वो शपथ देंगे कि हम ये काम अपना मतलब भलीपूर्वक अच्छे ढंग से करेंगे, हम कहीं भी घोटाला वोटाला नहीं करेंगे, जो भी है। अब
शपथ लेने के बाद कौन क्या करता है कौन जानता है, लेकिन कहते हैं कि शपथ हम ले रहे हैं, हम ओथ ले रहे हैं, ओथ दिलाया जाता है उनको, ओथ उनको दिलाया जाता है। मान लीजिए कि ओथ अगर दिलाया जाता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम गलत काम नहीं करेंगे, तो वो चीज़ अनुसूची 3 में डाल दिया गया कि आप लोग कसम यहाँ पे खाइए, आप ये काम नहीं करोगे। लेकिन कौन मानता है ये काम करने से? कौन मानता है? कोई घोटाला करना स्टार्ट कर देता है तो वो तो मानने वाले हैं नहीं। तो आप अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है समझ लिए, 2 में समझ लिए कि जितने भी लीडर जो भी हैं उनको वेतन कितना दिया जाएगा, तो अनुसूची 2 में डाल दिया गया कि ये वेतन के बारे में बात किया गया है। अब इसको आप लोग हाथ नहीं लगाना, ठीक है। अब उसके बाद उनको शपथ दिला दिया गया कि हाँ आप शपथ ले लो, उसके बाद आप अपने काम पे लग जाओ। भाई वेतन भी ले लिए, शपथ भी ले लिए, अब क्या करो, अब अपने काम पे लग जाओ, ठीक है। तो अनुसूची 4 कहता है कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी होगी। अब अनुसूची 4 में कहता है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि शपथ भी ले लिया, वेतन भी ले लिया। अब पता है भारत राज्यों का संघ है, उसके बाद हमने वेतन ले लिया, हमने शपथ ले लिया, और हम चले गए राज्यसभा में, और राज्यसभा में पता चलेगा कि कितने कौन से राज्य की कितनी सीटें होनी चाहिए। राज्यसभा में सीटों की संख्या की गिनती की जाती, मतलब होती है। उसके बाद में अनुसूची 5 कहता है कि SC ST को आरक्षण। अब इनमें जो भी जाति हैं ST SC वाले जो भी हैं, इनको क्या आरक्षण दिया जाएगा, ये आप लोग अनुच्छेद में पढ़ते हो। उसके बाद इसको भली भांति जानने के लिए आपको अनुसूची में डाल दिया गया है कि इस अनुसूची में है, इस अनुसूची में जाके पूरा चीज़ देख सकते हो, ये क्लियर दिया गया है। तो वहाँ पे जाके SC ST को आरक्षण के बारे में बताया गया है। अब अनुसूची 6 आता है, इसमें कहता है पूर्वोत्तर जो राज्य है उसमें आप लोग पता है पूर्वोत्तर मतलब क्या होता है, असम के साइड में जो असम हम लोग कहते हैं, भारत का एंट्री वाला द्वार है वो असम। पूरब में अगर जाना होता है पूर्वी साइड में, तो हम लोग वहाँ पे मान लो 7 सिस्टर जो कहते हैं हम, असम मेघालय सब जो होते हैं उनके, तो उनमें कौन कौन राज्य आएगा जो कि ज़्यादा वन उनके झाड़ के चक्कर में मतलब रहता है, मतलब वो वहाँ पे ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाता, तो वो कौन सा राज्य होता है? तो इसके लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 ये पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं। इन चारों के विषय में जो ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाता है उसके विषय में उस अनुसूची में 6 में दे दिया गया है, कोई सा ऐसा राज्य हो उसके बारे में। अब आ जाता है 7वां, ये शक्ति का विभाजन। अब 7वां अनुसूची में लिखा गया है शक्ति का विभाजन। अब कैसा शक्ति का विभाजन? अब सारे चीज़ तो बांट दिया गया, तो कहा गया कि शक्ति का विभाजन होगा क्योंकि किसके पास कितनी शक्तियां दी जाएगी इसके बारे में, क्योंकि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जो सरकार है इन सरकार को कौन सी शक्तियां इनको दी जाएगी, कौन सी शक्तियां इनको दी जाएगी, तो इसलिए शक्तियों के विषय में बताया गया है कि आपको कौन सी शक्ति दी जाएगी। मान लीजिए जैसे कि जो पहले नहीं था, मान लो पहले भी सब चलता था, जैसे कि केंद्र सरकार के हाथों में जहाज का भी था, जैसे कि अब उनके में मान लो कि ट्रेन व्रेन का जो भी है ये सब संसद के हाथ में रहता है, मतलब केंद्र के हाथ में रहता है, वो संभाल सकते हैं, राज्य के हाथ में नहीं रहेगा। कोई से लॉन्च करना होगा तो केंद्र करता है, कोई राज्य नहीं, अपने अपने राज्य में कोई नहीं कर सकता है। ऐसे कुछ आता है राज्य सूची में, जैसे कि पुलिस हो गया, स्टेशन हो, मतलब कुछ भी होता है, ये सब आ जाते हैं खेती बाड़ी दुनियादारी जो भी, मतलब पंचायती राज्य वाले में, पंचायती राज्य बताऊंगी आपको। लेकिन उसमें क्या है कि ये सब कुछ शिक्षा के विषय में इसमें दिया जाता है, कुछ ऐसे कुछ और हैं जो समवर्ती सूची होती है जो कि दोनों लोग संभालते हैं। मान लीजिए कोई शिक्षा है, शिक्षा का काम संभालने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मजदूरों का काम संभालने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मान लीजिए मान लो कि और कोई काम है, जैसे जैसे काम होता है तो ये सब काम कुछ केंद्र सरकार करता है, कुछ राज्य सरकार, यानी समवर्ती सूची हम दोनों मिल के साथ में करेंगे। कौन कितना गलत करता है, कौन कितना सही करता है, ये लोग समझ जाएंगे। अब आ जाता है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची का मतलब होता है कि जो काम इस समय भी नहीं है, बाद में बाई चांस कभी आ जाए कि अपने भारत में ये चीज़ लॉन्च हो गया, अच्छा चीज़ आ गया, अब मान लो कि कोई अच्छी मोबाइल आ गई, कोई अच्छा फेसबुक आ गया, कोई कुछ आ गया, इसको हम कहाँ जोड़ के रख देंगे? तो
इसमें जोड़ के हम रख देंगे अवशिष्ट सूची में। तो 4 तरह की होती है जिसमें कि हम विभाजन कर देते हैं। तो आपका आ जाता है कौन सा, 7वां है शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन यही है। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, ये आप लोग समझ गए। ये आपका टोटल हो गया 7। 8वां में कहता है कि भाषा, जो हम लोग 22 भाषा हम लोग को मतलब हम लोग बोलते हैं। अपने भारत में 22 भाषा बोला जाता है। हम आप तो हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश ये ना कुछ जानते हैं, इंग्लिश नहीं है भाषा। तो क्या होता है कि ये भाषा जो है ना, बोली कहाँ कहाँ कौन सी भाषा जाती है, कौन से राज्य में कौन सा भाषा बोला जाता है, ये सब ला के 22 भाषा को लेके आ गए। 8 अनुसूची में डाल दिया गया कि 8वें अनुसूची में हो गया। लेकिन यहीं पे 1991 में ऐसे मतलब 9वीं अनुसूची ऐसे जोड़ दिया गया कि देखो भैया भूमि का विभाजन होगा। अब भूमि का विभाजन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई राजा है, राजा अपना काम करता था, मतलब हर एक जगह को, ज़मीन को देखता था, ज़मीन को सारे उसके अंडर में था। लेकिन क्या वो खेती करता था? नहीं, खेती नहीं करता था। कोई मजदूर, कोई जात का था, कोई कास्ट का कोई भी था, उसको दे देता खेती करने के लिए, जो उसको मिलता वो मिल जाता, कुछ अपने पास रख देते, मतलब ऐसे। तब उसके बाद ये बताया गया कि अब आप लोग क्या करो कि जिसके हाथ में जो भी खेत है, जो जितना जोत रहा है वो उसको उतना हो जाएगा। तो जाके ऐसे करके वहाँ पे ये भूमि का विभाजन हो गया। अब दल बदल क्या होता है? दल बदल का मतलब अब आज देखो 10वें में दे दिया है दल बदल। दल बदल का मतलब होता है ये वोटों की जब गिनती होती है, कौन कितना सीट कितना कैसे पाया, कितने वोट पाए, क्या हुआ, इन सबों के बारे में दल बदल के बारे में बताया गया था। उसके बाद पंचायती, जो गाँव में होते हैं उसे कहते हैं पंचायती राज, पंचायती। और जो शहर में होते हैं उसे कहते हैं नगर पालिका। जो शहर में होते हैं और गांव में पंचायती, अब जानते हो ना, लोगों को बैठा के पंचायत तो किया जाता है। तो 11 में, अनुसूची 11 में दिया गया है पंचायती राज्यों के बारे में, पंचायती के बारे में। और 12 में दे दिया गया है क्या चीज़, नगर पालिका के बारे में, जो शहरों में किया जाता है। नगर पालिका, नगर निगम, ये सब कुछ होता है। तो ये क्या आप लोगों ने क्या क्या देखा, अनुसूची 12 टोटल देख लिया। 12 में 1 में कहता है भारत राज्यों का संघ है। 2 में कहता है क्या चीज़ कि हमको वेतन कितना मिलेगा। 3 में कहता है हम शपथ कैसे लेंगे। 4 में क्या कहता है, 4 में कहता है राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। और 5 में कहता है SC और ST का विभाजन, मतलब ये क्या कहता है, आरक्षण कैसे मिलेगा। उसके बाद पूर्वोत्तर में कौन सा राज्य आता है, आप लोग को 4 पता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और 7वें में शक्ति का विभाजन हो गया, 8वें में भाषा का, और 9वें में भूमि का विभाजन, 10वें में दल बदल। इसके बाद आ जाता है 11वें में पंचायती राज, और 12वें में आ जाता है आपका नगर पालिका वाले में। तो ये पूरा टोटल 8 हैं। और ये डाल दिया गया है किसमें, ये भी संविधान में ये, लेकिन अनुसूची इसकी अलग से बना दी जाती है। तो जो हम काम करते हैं, मानो हमको पता है कि 22 भाग है टोटल संविधान में। 22 भाग में से 395 अनुच्छेद है। इन 395 अनुच्छेद में हम लोग को क्या चीज़ मिलेगा, कहाँ पे हमें मौलिक अधिकार मिलेगा, कहाँ हमें नागरिकता प्राप्त होगा, कहाँ भारत राज्यों का संघ है, क्या क्या है, ये सब हम लोग को पता होना चाहिए। क्या है नीति निर्देश तत्व, क्या है मौलिक अधिकार, हमें कैसे मौलिक अधिकार मिलते हैं, कितने अनुच्छेद में दिया गया है, ये सब अनुच्छेद आप लोग को बता दी हूँ। इसके बाद आप लोग को ये बताना इसलिए ज़रूरत था कि आप लोग कैसे समझोगे कि जो हमारे भारत में अनुसूचियाँ बनाई गई, तो अनुसूचियाँ क्यों बनाई गई है। तो यही बनाई गई है कि जितने भी आपके संविधान में 22 भाग में अनुच्छेद 395 भी जितने चीज़ देते हैं, उसमें लिख दिया गया एक एक पन्ने में कि इस पन्ने में, फर्स्ट पन्ने में लिखा गया है कि अनुसूची 1 में कि भारत राज्यों का संघ है, तो इसमें कौन सा राज्य आएगा, 28 राज्य में से कितने राज्य कौन से आएंगे। तो इन राज्यों को पढ़ के बता दिया गया कि हाँ इतने राज्य आएंगे, और ये कौन से राज्य है समझ में आ जाएगा। नहीं तो कैसे पता चलेगा, हम कह देंगे कोई सा राज्य है, तो नहीं, इस सब के बारे में नहीं। उसके बाद इनको कितनी सैलरी दी जाएगी, कितनी इनको वेतन दिया जाएगा, इसके बारे में बताया गया कि देखो भैया आपके वेतन के विषय में है, आप जाके देख लेना अनुसूची 2 में कि वेतन के बारे में क्या क्या बताया गया है। उसके बाद शपथ के बारे में लिखा गया होगा अनुसूची 3 में कि आपको क्या क्या शपथ लेना है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, इसके बारे में। उसके बाद पूर्वोत्तर 4थे अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य में क्या, पूर्वोत्तर में क्या क्या होगा वो राज्य में,
में, और 4 राज्य आते हैं उनके विषय में, जो ज़्यादा पिछड़े, ज़्यादा वो होते हैं, डेवलप नहीं कर पाते हैं, उनके विषय में। SC और ST के बारे में बता दिया, क्या आरक्षण मिल सकता है 5वें में। 6वें में बता, हाँ 6वें पूर्वोत्तर के बारे में बता दिया। 7वें में बता दिया है शक्ति का विभाजन, अब कौन सा शक्ति किसको मिलेगा। इसके बाद में 8वें में भाषा का, भाषा 22 भाषा है, 8वें अनुसूची में डाल दिया गया है। 9वें अनुसूची में भूमि का विभाजन, 10वें में दल बदल, और 11वें में पंचायती, और 12वें में नगर पालिका के विषय में बता दिया गया। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मुझे उम्मीद है। आई होप कि आप लोग को समझ में भी आया होगा, और धीरे धीरे ऐसे वीडियो बना रही हूँ, आप लोग समझो, और मैं धीरे धीरे पढ़ाती जाती हूँ, क्योंकि देखो पढ़ोगे, देखोगे, सीखोगे, आपको समझ में आएगा। अब ये कभी कभी मैं शॉर्ट वीडियो भी डाल देती हूँ उसमें, क्योंकि अब मान लो मैं शॉर्ट वीडियो डाली थी तो 1 2 3 4 तक बताते बताते 1 मिनट का तो समय, 60 सेकंड का समय देता हो, उसमें कट जाता है। तो उसके बाद मैं आपको लोग की लॉन्ग वीडियो देखो, आपको ये बना के दे देती हूँ, और शॉर्ट वीडियो भी आप लोग समझ जाओगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद बताऊंगी आप लोग को अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद के बारे में देखो बता चुकी हूँ, कुछ बता रही हूँ, आगे उसको बताना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।